हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे ज्ञात है आप काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जो आपका अचीवमेंट है 2023 में वो भी अब की बार आप पूरा करोगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं हमारा यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था हाल ही में। इसमें 125 क्वेश्चन है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर है दोस्तों। इसमें इसमें दोस्तों 125 नहीं 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चंस हैं और इन 150 क्वेश्चन से हम लगभग 700 से 800 क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे। यदि आप ये वीडियो सही से देख लोगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आप अधिकांश क्वेश्चन इससे कवर कर सकते हो। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म की निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें हमारा गलत हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेल्लोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1806 में। यहाँ कौन थे? वार्लो। ठीक है, कौन थे यहाँ पर? लॉर्ड वार्लो। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वार्लो। यदि हम बात करते हैं लॉर्ड वार्लो की तो जो इनका कार्यकाल 1805 से 7 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहले का हो जाएगा बी गलत। यदि हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी, तो हम इसके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो जो लॉर्ड डलहौजी है, सबसे पहले देखते हैं कि जो इनका कार्यकाल है वो देखते हैं कितने से कितना है। तो कार्यकाल इनका दोस्तों 1856। ठीक है, तो आपको ये पता हो कि इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और इनके समय में था, इन्होंने जो इनाम कमीशन की स्थापना की थी। इनाम कमीशन। ठीक है, इनाम कमीशन या आप बोल सकते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत। ठीक है, इन व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए बहुत ही याद किए जाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत। तो हम देखते हैं इन्होंने इसके आधार पर बहुत सारे जो राज्य थे उनको हड़प लिया था। जैसे हम बात करते हैं क्रम से 1848 में क्रम लगाने के लिए आता है दोस्तों 17। तो 1848 में क्या था? 17। ठीक है, और 1849 में यदि हम बात करते हैं जैतपुर। ठीक है, जैतपुर। और 1850 में हम बात करते हैं दोस्तों बघाट। ठीक है, बघाट ये कहाँ पे है दोस्तों? आपका HP हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश। यदि हम बात करते हैं 1852 में दोस्तों उदयपुर। ठीक है, और 1853 में झांसी। ठीक है, और 1854 में क्या दोस्तों? नागपुर। ये नागपुर। और सबसे अंतिम में जो था 1856 में कुशासन। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर जो लखनऊ था उसको सम्मिलित कर लिया गया था। तो हम जितने भी इम्पोर्टेंट थे लखनऊ कह सकते हैं या दोस्तों कह सकते हैं अवध। आज क्या है? लखनऊ, जबकि उस टाइम क्या होता था? अवध। ठीक है, 1856 में शामिल कर लिया गया। तो यदि आपको ये याद है तो आप क्रम से नहीं कर सकते हो। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों अब इसमें आए हैं कॉर्नवालिस। ठीक है, तो जो कॉर्नवालिस हैं उनको देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो कॉर्नवालिस है जिनका कार्यकाल 1786 से 1793। ठीक है, दोबारा ये बने थे 1805, लेकिन तभी इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जो मेन कार्यकाल है इनका 1786 से 1793। ठीक है, ये इनका सही कार्यकाल है। यदि हम बात करते हैं इनके समय कॉर्नवालिस की बात कर रहे हैं हम, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये यदि हम बात करते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। ठीक है, और मद्रास। तो पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ लागू हुआ है, कहाँ लागू नहीं हुआ। ये टाइम पीरियड क्या है? 1793, यानी कि स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793। ठीक है, तो ये आया था। और एक पॉइंट तो हमारा ये होगा कि स्थायी बंदोबस्त इनके समय में आया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं जो कॉर्नवालिस हैं ये नागरिक सेवा का जनक है। ठीक है, नागरिक सेवा क्या है दोस्तों? जनक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं? नागरिक सेवा का जनक के रूप में जानते हैं। यदि हम बात करते हैं लॉर्ड
कार्नावालिस हो चुके हमारे। अब हम बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स देखते हैं पहले, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स देखते हैं कि इनके समय की क्या विशेषताएं थी, ठीक है। जो वेलिजरी ने वो देखते हैं बाद में। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। सबसे पहले हमें इनका कार्यकाल याद हो, ठीक है। कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है इनका, तो इनका कार्यकाल 10 साल है, ठीक है। 1813 से 23, ठीक है। 1813 से 23 तक इनका कार्यकाल है, ठीक है दोस्तों। तो इनके समय में क्या होता है 1814 में, ठीक है, आंगल नेपाल युद्ध। आंगल नेपाल युद्ध, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1814 में होता है आंगल नेपाल युद्ध। और 1816 में क्या होती है दोस्तों संगोला संधि, संगोला की संधि। आंगल नेपाल जो युद्ध था ये नेपाल और अंग्रेजों के मध्य होता, ठीक है। और 16 में होती है संगोला की संधि। यदि हम बात करते हैं 1823 में क्या था टेनेंसी एक्ट, ठीक है। टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट किसके समय आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे पिंडारी को दमन किया था, ठीक है। पिंडारियों, ठीक है। ये पिंडारियों का इन्होंने दमन भी किया था, ठीक है। तो दोस्तों इनके हम कह सकते हैं नेता कौन थे, प्रमुख नेता कौन थे, मोहम्मद वासिल, करीम खां और चीतू, ठीक है दोस्तों। इनके कुछ नेता थे इम्पोर्टेंट। तो हम आपने देख लिया जो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की जो मुख्य घटनाएं थी हम वो देख चुके हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो इनका कार्यकाल है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जो इनका दोस्तों कार्यकाल 1798 से 1805, ठीक है। तो आपको ये कार्यकाल याद है, जो भी इनकी मध्य घटना हुई है आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो 1798 से 1805 इनका क्या है दोस्तों कार्यकाल। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों सहायक संधि, ठीक है। सहायक संधि की इन्होंने शुरुआत की थी, सहायक संधि की शुरुआत की थी, ठीक है। यदि आप बात करोगे ये क्रम लगाने के लिए आता है, तो यदि आपके हेमंत याद है, हेमंत, ठीक है, हेमंत से याद करना हेमंत, तो आप कर लोगे। जैसे है से क्या दोस्तों हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। मैं से क्या दोस्तों मैसूर, ठीक। और तय से क्या दोस्तों तंजौर, ठीक है, तंजौर। तो आपके यदि अलग क्रम याद है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। 17 ये इसकी कार्यकाल क्या है दोस्तों, सॉरी जो हैदराबाद 1798, ठीक है, 1798। यदि मैसूर की बात करते हैं 1799, ठीक है, 1799। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों तंजौर ये भी 1799, ठीक है। तो क्रम लगाने के लिए आता है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यदि हम अन्य की बात करते हैं दोस्तों हम अवध, ठीक है, अवध 1801 में शामिल किया गया था दोस्तों, ठीक है। आप केवल इतने याद कर सकते हो, बस यही इतना पर्याप्त है। यदि हम अगला पॉइंट देखते हैं तो दोस्तों इन्होंने क्या या इसने दे रखा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये दोस्तों कब की थी 1800 में, ठीक है। कहाँ की थी कलकत्ता में की थी, ठीक है, कलकत्ता में। तो ये भी याद रखना कलकत्ता में उन्होंने फोर्ट विलियम की जो कॉलेज थी उसकी स्थापना दोस्तों की थी। और ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को क्या कहता था बंगाल का शेर, ठीक है, बंगाल का शेर, ठीक है। ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बंगाल का शेर अपने आप को कौन कहता था, तो ये कहता था, ठीक है। अब हम चलते हैं लॉर्ड रिपन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉर्ड रिपन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो, ठीक है दोस्तों। तो सही कथन कौन सा है, लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, एल्बर्ट बिल विवाद और स्वायत्त शासन कुछ कार्य किए गए थे इनके समय में। तो दोनों ही हमारे क्या थे दोस्तों ये सही कथन है बिल्कुल। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर सी दोस्तों। यदि अन्य फैक्ट देखते हैं हम लॉर्ड रिपन के समय के, तो जिनका कार्यकाल है दोस्तों 1880 से 84, ठीक है। तो यदि आपको याद है 1880 से 84। अन्य इन्होंने नियमित जनगणना कराई थी दोस्तों, नियमित जनगणना कराई थी इन्होंने, नियमित जनगणना, ठीक है, जनगणना, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं 1881 में हुई थी ये, 1881 में, ठीक है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद व राजपूताना, ठीक है, यहाँ पर जनगणना नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पर जो संख्या थी वो कम थी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। निम्नलिखित में से
दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। यदि हम लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, इन्होंने जो अंगल तिब्बत युद्ध, ठीक है दोस्तों, अंगल तिब्बत, दोस्तों तिब्बत लिखा है, ठीक है, अंगल तिब्बत युद्ध। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये किसके समय होता है? कर्जन के समय होता है, ठीक है। और जो लहासा की संधि, ठीक है दोस्तों, लहासा संधि जो हुई थी दोस्तों, लहासा संधि, ठीक है, याद रखना 1804 में हुई थी ये, ठीक है। तो किससे संबंधित है ये? यंग हस्बैंड अभियान जो है ये लॉर्ड कर्जन, ठीक है, और अंगल तिब्बत युद्ध से ही संबंधित है। यदि हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के, ठीक है, तो इनके देखते हैं कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक। यदि आपको कार्यकाल याद है 1899 से दोस्तों 1905, ठीक है, 1899 से 1905 इनका कार्यकाल है। तो यदि हम बात करते हैं 1901 में दोस्तों क्या लाए थे ये? जो स्कॉट मोनक्रिक थे, जो स्कॉट मोनक्रिक, ठीक है, स्कॉट मोनक्रिक, स्कॉट मोनक्रिक के अध्यक्ष में दोस्तों ने क्या बनाया? सिंचाई विभाग, ठीक है, सिंचाई विभाग। तो पूछ सकता है सिंचाई विभाग किसकी अध्यक्षता में बना? तो कौन है दोस्तों? सर स्कॉट मोनक्रिक, ठीक है, तो आपको याद रखना है। यदि हम बात करते हैं 1901 में ही, ठीक है दोस्तों, 1901 में ही टॉमस रॉबर्टसन के अध्यक्षता में दोस्तों, टॉमस रॉबर्टसन के अध्यक्षता में क्या आया था? रेलवे विभाग, रेलवे विभाग थी, रेलवे विभाग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि हम दोस्तों बात करते हैं 1902 की, ठीक है, तो 1902 में इन्होंने क्या किया था? जो एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है दोस्तों, एंड्रयू फ्रेजर, इनकी अध्यक्षता में आया था दोस्तों 1902 में पुलिस विभाग, पुलिस विभाग, ठीक है, पुलिस विभाग। और 1902 में ही टॉमस रैले, ठीक है, टॉमस रैले की अध्यक्षता में दोस्तों क्या आया था? टॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है दोस्तों, आयोग लिखा है ना, समझ जाना। तो विश्वविद्यालय आयोग। यदि हम बात करते हैं विश्वविद्यालय एक्ट, वो 1904 में आया था, तो इसकी बात करते हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों 1904 की, ठीक है, 1904 की, तो विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों जो था, अधिनियम, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, पूरा नाम क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये कब आया था? 1904 को, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग भी गठित किया था। तो ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। और पहला अकाल आयोग यदि हम बात करते हैं दोस्तों, चलो वो आगे देखते हैं दोस्तों, इतने ही देखते हैं, ठीक है। और इनके समय दोस्तों जो बंगाल विभाजन भी हुआ था, बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन, ठीक है। ये दोस्तों जो इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इसका डिसीजन लिया था शिमला में। डिसीजन कहाँ लिया था? शिमला, यहाँ लिखते हैं, शिमला में लिया था इसका डिसीजन, ठीक है। जो घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की, ये 19 जुलाई 1905 को। कहाँ पे लिया डिसीजन? निर्णय शिमला में। यदि हम बात करते हैं दोस्तों लागू कब हुआ था? लागू बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, 1905, 16 अक्टूबर याद रखना, 1905, ठीक है। तो हमने ये सभी देख लिया। अब हम दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की, ठीक है। तो जो लॉर्ड रीडिंग है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनका हम देखते हैं लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26 दोस्तों। जो इनका कार्यकाल है 1921 से 1926। तो हम देखते हैं कि इनके समय में देखो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, ठीक है। तो रीडिंग के समय प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, ये क्या थे? भारत आए, ठीक है, भारत आए थे, ठीक है दोस्तों, ये भारत आए। यदि हम बात करते हैं दोस्तों जो भी घटना घटित हुई, जैसे 1921 में क्या होता? मोपला विद्रोह, ठीक है, मोपला विद्रोह, ठीक है, ये भी सब इनके कार्यकाल में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और 1921 में ही M.N. राय द्वारा दोस्तों, M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, की स्थापना हुई थी।
तो ये भी 1921 में हुआ था। और 1922 में दोस्तों क्या हुआ था, इलाहाबाद में सिविल सेवाओं की शुरुआत, ठीक है। इलाहाबाद में क्या हुआ था दोस्तों, सिविल सेवा, है ना। तो 1922 में सिविल सेवाई की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हो। और 1923 में आप जानते ही हो स्वराज पार्टी की स्थापना ना, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने इनकी की थी। और अन्य पॉइंट और देख सकते हो आप दोस्तों, इनके समय 1925 में दोस्तों आर्य समाजी, ठीक है, हम देखते हैं आर्य समाज संबंधित थे कौन, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी सब घटना इनके ही समय में हुई थी। अब हम देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग हो चुके हैं, तो लॉर्ड इरविन देखते हैं दोस्तों हम। लॉर्ड इरविन, तो सबसे पहले देखते हैं इनका कार्यकाल। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है। यदि आपका कार्यकाल याद है तो आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोल्व कर सकते हो। तो 1926 से दोस्तों 31, तो हम देखते हैं इनके समय में क्या हुआ था। तो सबसे पहले 3 फरवरी दोस्तों, याद रहो तुम्हारी डेट, 3 फरवरी 1928, ठीक है। 1928 को जो साइमन कमीशन था दोस्तों, साइमन कमीशन, ठीक है, ये 28 है दोस्तों, 28, ये कहाँ, मुंबई पहुँचा, ठीक है, बम्बई पहुँचा। तो साइमन कमीशन जो था 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुँचा। और 1929 को दोस्तों क्या हुआ, जो जतिन दास थे, जतिन दास की, ठीक है, जेल में भूख हड़ताल के दौरान दोस्तों मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 64 दिन के बाद, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। जेल कौन सी थी, ये पूछता कि जेल कौन सी, लाहौर जेल में, ठीक है, लाहौर जेल में। और 1931 को दोस्तों, 1931 को, ठीक है, जब ये पूरी डेट याद करें, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ है ना, समझौता। तो ये हमने जो थे इम्पोर्टेंट इनके समय के सभी देख लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं चैम्सफोर्ड, देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। तो जो उनका कार्यकाल देखते हैं, सबसे पहले 1916 से दोस्तों 21 तक, ठीक है। चैम्सफोर्ड का कार्यकाल ये है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी दोस्तों, ठीक है, कांग्रेस, इनमें क्या हुआ, समझौता हुआ, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या हुआ दोस्तों, समझौता हुआ, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इस कांग्रेस जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, मजूमदार, ठीक है। 1916 को क्या हुआ था, इनके मध्य समझौता हुआ था, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तृतीय अफगान युद्ध, ठीक है, तृतीय अफगान युद्ध भी इनके समय हुआ, ठीक है, तृतीय अफगान युद्ध, ठीक है, ये भी सब क्या इनके समय में हुआ था, ठीक है दोस्तों। यदि हम बात करते हैं सैंडलर आयोग, ठीक है, सैंडलर आयोग 1917 में क्या आया था, सैंडलर आयोग, ठीक है। इसका संबंध किससे है, एजुकेशन से, शिक्षा से, ठीक है। तो ये भी सभी किनके समय में आया था, चैम्सफोर्ड के समय में आया था, ठीक है। तो हमने ये भी हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। अब हम देखते हैं, तो दोस्तों आपको हम ये क्वेश्चन पूरा करा चुके हैं, फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पर। तो देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि सही मिलान लगाने हैं, ठीक है। तो आयोग अध्यक्ष सिंचाई विभाग कौन थे दोस्तों, सर कोलिन स्कॉट मॉर्गन, ठीक है। अकाल आयोग के कौन थे, एंटोनी मैकडोनाल्ड। पुलिस के कौन थे, फ्रेजर। और विश्वविद्यालय आयोग के कौन थे दोस्तों, सर टॉमस रेले, ठीक है। तो ये हम तो आपको पहले करा चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं असत्य कथन की हमें पहचान करनी है, ठीक है। तो इसमें जो असत्य कथन है, कार्नावालिस संहिता में स्थायी बंदोबस्त की व्याख्या की गई थी, ये हमारा क्या है दोस्तों, गलत कथन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। जबकि अन्य सब क्या है, सही है। जैसे जॉन सोर मैसूर के प्रति अहस्तेप की नीति का पालन किया, तो ये हमारा सही है। कार्नावालिस एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि कहाँ है, गाजीपुर में है, ये भी सही है दोस्तों। दूसरा क्या है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति इसी के द्वारा की गई। तो तीनों ही हमारे सही हैं, ठीक है, जबकि ये क्या है, गलत। तो अब हम देखते हैं कार्नावालिस संहिता में स्थायी बंदोबस्त की व्याख्या
नहीं की गई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कार्नवालिस, हालांकि हम पहले देख चुके हैं कार्नवालिस जी को, एक बार हम फिर से देखते हैं कार्नवालिस, ठीक है। तो कार्नवालिस देखते हैं, सबसे पहले इनका कार्यकाल देखते हैं। 1798 से दोस्तों इनका कार्यकाल कितना है, 93, ठीक है, 93। और दोबारा 1805 में भी इनका शुरू होता है, लेकिन तभी इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है 1805 दोस्तों, ठीक है। तो हम देखते हैं कार्नवालिस कोड, ठीक है। तो कार्नवालिस कोड ये कब आया था, कार्नवालिस कोड जो कब आया था, ये 1793, ठीक है दोस्तों। 1793 में क्या आया था कार्नवालिस कोड, और इसमें भी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, वो हम देख चुके हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, में लागू की गई थी, ठीक है, और बनारस, मद्रास में, ठीक है। और अब हम देखते हैं अन्य पॉइंट क्या है इसमें, इसमें दोस्तों 4 भ्रमणशील, ठीक है, 4 भ्रमणशील, ठीक है, 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना की थी, ठीक है। अदालतों की इसने स्थापना की थी। 3 तो थी बंगाल दोस्तों, एक थी बिहार में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसने 4 भ्रमणशील जो थी अदालत उनकी स्थापना की थी। और दोस्तों कंपनी के जो कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर इसने बैन लगा दिया था। जो कर्मचारी के जो सैनिक जो कर्मचारी जितने भी वे जो अपने जो व्यक्तिगत कार्य हैं उनका क्या है, प्रतिबंध किसने लगाया था, प्रतिबंध। तो ये किसने लगाया दोस्तों, कार्नवालिस ने, ठीक है। और इसने पुलिस थानों की स्थापना भी की थी, ठीक है, पुलिस थानों की दोस्तों इसने स्थापना की थी, ठीक है, कार्नवालिस ने। तो सभी पॉइंट हमने देख चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कह रहा किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो 1835 हो जाएगा सही आंसर इसका। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड रिटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम देखते हैं यह एक विख्यात कवि, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक था। तो सही बात है। इसी के समय में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग बना। तो ये भी सही बात है, ठीक है। इसी के समय में राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसमें क्या है दोस्तों, सभी ही सही हैं, ठीक है। लॉर्ड रिटन की जो घटनाएं हैं ये सभी सही हैं दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो दोस्तों यदि हम देखते हैं लॉर्ड रिटन जो इनका कार्यकाल है, तो कार्यकाल इनका इंपॉर्टेंट है 1876 से 80, ठीक है। तो इनका कार्यकाल इतना है 1876 से 80। यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमने देख चुके हैं कि इनके समय क्या हुआ था, ठीक है। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग और जो राज उपाधि अधिनियम 1876 ये भी इनके समय में आया था। यदि हम बात करते हैं 1878, ठीक है, 1878 में 2 चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हुआ था। एक तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो ये भी किसके समय आया था, 1878 में इनके समय। जो सोम प्रकाश था उसको रातों रात चेंज कर देगा था, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। तो सोम प्रकाश को चेंज कर देगा था जो न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। यदि हम बात करते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है, ये भी इनके समय आया था। भारतीय शस्त्र जो एक्ट था या अधिनियम वो भी इनके समय में ही आया था। तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो रिटर्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर जनरल के समय में सहकारी उदार समिति अधिनियम, ठीक है, पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में आया था दोस्तों। ये लॉर्ड कर्जन की हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं हम लॉर्ड डफरिन को, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। तो देखते हैं दोस्तों हम लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन का जो सबसे पहला कार्यकाल है, यदि आपको वो याद है तो वो देखते हैं 1800, ठीक है दोस्तों, 84 से 88, ठीक है। तो आपको पता है कांग्रेस की स्थापना इनके समय हुई थी, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ठीक है। तो ऐसा आप याद कर लेना। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, अफगान युद्ध, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। यदि हम बात करते हैं दोस्तों पहला और द्वितीय, ठीक है, नोट पॉइंट में डाल देना चाहे नोट में, ठीक है। पहला यदि बात करते हैं हम एम हर्स्ट, और सेकंड जो होता है डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। क्या हुआ था ये,
अंगल अफगान युद्ध। यदि बात करें तीसरा युद्ध किसके समय हुआ था दोस्तों ये, ठीक है। तीसरा युद्ध जो हुआ था हमारा, हम अभी जो पढ़ रहे थे, सॉरी एक मिनट रुको बस। तीसरा युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ था, लॉर्ड डफरिन के मध्य, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और जो पहला एमहर्स्ट और द्वितीय लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब देखते हैं लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों जो लॉर्ड मेयो है, जो इनका कार्यकाल है उस पर एक बार हम नज़र मारते हैं, ठीक है। तो जो उनका कार्यकाल है 1869 से दोस्तों 72, ठीक है। तो आप जानते हो प्रथम जनगणना है ना, प्रथम जनगणना इनके समय हुई थी, जनगणना, ठीक है, 1872 में, ठीक है, पहली जनगणना इनके समय हुई थी। और मेयो कॉलेज, ठीक है, मेयो कॉलेज ये कहाँ है, अजमेर में है, अजमेर, ठीक है दोस्तों। मेयो कॉलेज कहाँ है, अजमेर में है, ठीक है। और एक अफगान ने इनकी चाकू मार के हत्या कर दी थी, ठीक है, अफगान द्वारा चाकू से इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो हमने ये देख चुके हैं। और अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो इरविन है वो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही क्रम लगाना। तो आपसे हमने क्या कहा था, यदि आपके सही से इनका क्रम याद है तो आप कर सकते हो। पहला जो है आपका मेयो, लॉर्ड मेयो, ठीक है। तो जो इनका कार्यकाल है दोस्तों मेयो जी का 1869 से, ठीक है, 72, यह हमने अभी किया था बिल्कुल, ठीक है। यदि हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो कैनिंग है ये 1856, ठीक है, सब 62। ये हम बात करते हैं विलियम बेंटिक 1828 से 35। तो आप देखो बड़े ही आसान से लगा सकते हो। पहले पे क्या आएगा दोस्तों हमारा, तीसरा 1828 से 35, उसके बाद क्या आएगा दूसरा, ठीक है, 56 से 62, और तीसरे पे मेयो, ठीक है। तो आप ऐसा लगा सकते हो कार्यकाल से इस तरीके से। हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सांप्रदायिक पंचायत घोषणा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ लॉर्ड विलिंगटन के समय हुआ था। तो ये सही है, लॉर्ड विलिंगटन एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला सही आंसर, तो दोस्तों इसका सही आंसर वायसराय कौन थे, रीडिंग थे, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठ पुस्तक आज का भारत किसने लिखी दोस्तों, रजनी पाम दत्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों गलत है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है हमें बताना। तो हम देखते हैं सरकार और किसानों के बीच इस व्यवस्था में कोई बिचौलिया नहीं था। तो दोस्तों इसलिए हमारा यही गलत हो गया, क्योंकि इसमें सरकार, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में सरकार और जमींदार, ठीक है, कौन थे, सरकार थी और कौन था दोस्तों, जमींदार, है ना, जमींदार। और ये जो किसानों का शोषण करते थे, जो किसान थे उनका शोषण करते थे, मतलब उनसे मनमाना जो कर था या लगान था दोस्तों वो वसूलते थे, ठीक है। तो इसलिए हमारा तीसरा क्या गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा कि सरकार और किसानों के बीच इस व्यवस्था में कोई बिचौलिया नहीं था, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि अन्य सही है, जैसा यह है बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, गाजीपुर में और कर्नाटक में लागू की गई थी, सही बात है। इसके लिए 19% भूमि थी और 1793 में लागू की गई थी, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारी हो चुकी है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं दोस्तों, ये 1820 में आई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो थे टॉमस मुंड्रो थे, टॉमस मुंड्रो, ठीक है दोस्तों, टॉमस मुंड्रो थे यहाँ पर, है ना। ये कहाँ हुई थी लागू, यदि हम बात करते हैं मुंबई, मद्रास और असम, ठीक है, ये यहाँ पर लागू की गई थी, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, यानी 51% क्षेत्रफल पर यही लागू थी, ठीक है, रैयतवाड़ी। इसमें सरकार थी दोस्तों प्लस कौन थे, किसान। जो होते हैं बिचौलिए, जो जमींदार थे, उनका इसका उद्देश्य क्या था, अंत करना था, ठीक है, उनका अंत करना था ना, जो बिचौलिया है, जिससे उनका कोई भी हस्तक्षेप ना हो। तो ये भी हम देख ली
यदि दोस्तों हम बात करते हैं महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी भी देखते हैं, महालवाड़ी पद्धति, महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था। तो यदि हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, ये आई थी आपकी मैकेंजी, ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, वह मैकेंजी, ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंट रोल है ना, ये थे। यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये लगभग 30% भूमि पर क्या थी, लागू की गई थी ना, 30% भूमि पर लागू की गई थी। जैसे हम कह सकते हैं आगरा और पंजाब में ना। यदि हम बात करते हैं उत्तर भारत में दोस्तों, उत्तर भारत में इसको सफल बनाने में कौन थे, मार्टिन बर्ड, है ना, मार्टिन बर्ड। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत में इसके प्रणेता कौन है, तो कौन है, मार्टिन बर्ड। तो हमने जितनी विधि व्यवस्था सभी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अल्मीडा के संदर्भ में सही कथन की पहचान करनी है। अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था, तो सही बात है। उसने हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाल नियंत्रण स्थापित करने एवं शांतिपूर्वक व्यापार करने हेतु ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति अपनाई। तो दोनों ही हमारे क्या है दोस्तों, सत्य है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हो चुका, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। तो हम 14 देखते हैं। वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, अंग्रेज और डचों के मध्य, ठीक है, अंग्रेज और डचों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो ये घटनाएं हैं दोस्तों, इनको सही क्रम में हमें लगाना है। तो देखते हैं। तो दोस्तों जो क्रम है आप देख सकते हैं उनका एक बार। जैसे हम बात करते हैं सैंड थॉम का युद्ध 1746 से 48, तो पहले नंबर पर क्या आ गया आपका, यही आ गया, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर अंबुर का युद्ध 1749 में होता दोस्तों, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो, जो फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कर्नाटक का युद्ध 1756 में, ठीक है। और अंतिम में क्या था, वांडीवास का युद्ध। यदि हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके बारे में, तो आप जानते हो कि जो सबसे पहले देखते हैं हम सैंड थॉम का युद्ध, ठीक है। तो सैंड थॉम का युद्ध जो था इसे कहते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है ये कि किस किस के मध्य हुआ था, ठीक है। जो आपका ये सैंड थॉम का युद्ध था दोस्तों, ये अंग्रेजों के मध्य है और फ्रांसीसियों के मध्य होता, ठीक है। तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज व फ्रांसीसी, है ना, ये इनके मध्य हुआ था ना। और यदि दोस्तों हम बात करते हैं अंबूर का युद्ध, ठीक है, ये डुप्ले और जो कर्नाटक के नवाब थे दोस्तों, ठीक है, अंबूर। तो हम देखते हैं अंबूर, अंबूर, डुप्ले जो फ्रांसीसी थे, कर्नाटक के नवाब थे, कौन थे, अव नरुद्दीन, ठीक है, अव नरुद्दीन के मध्य ये हुआ था। तो ये भी आप याद कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको पता ही है कि जो वांडीवास था ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, ठीक है। जो आयरकूट थे, आयरकूट उनके नेतृत्व में होता, ठीक है, अंग्रेजों के मध्य, है ना। और कर्नाटक भी आप जानते हो, तृतीय, ये अंग्रेज और जो फ्रांसीसी उनके मध्य हुआ था। डच, आप देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था, तो भारत में व्यापार का विस्तार। 17 नंबर दोस्तों देखते हैं, 17 नंबर ये कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा दोस्तों। तो हमें कहना है प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 को बंगाल के नदिया जिले में सिराजुद्दौला जो रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, तो सही बात है बिल्कुल। नवाब की ओर से इस युद्ध में मीर मदान, ठीक है दोस्तों, क्या है गलत लिखा हुआ है, मीर मदान, ठीक है, मीर मदान और मोहन लाल जो थे फ्रांसीसी सैनिकों में भाग लिया, ठीक है, ये सही है कि जो नवाब की ओर से ये वफादार रहे थे, ठीक है। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, तो ये भी सही है। इस युद्ध आप देखते हैं, इस युद्ध की विजय की बात भारत में वास्तविक रूप से सत्ता जो थी ब्रिटिश की बन गई थी नहीं, क्योंकि जो वास्तविक सत्ता थी वो जो 1764, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उससे ही हुआ था, ठीक है। क्योंकि जो मुगल सत्ता थी, वास्तविक सत्ता थी, वो परास्त हो गई थी, तो फिर लगा कि भैया आप तो अंग्रेजी करेंगे, ठीक है, शासन। अब हम देखते हैं किस मुस्लिम इतिहासकार द्वारा सियायुल मुस्तकरीन नामक पुस्तक लिखी गई, दोस्तों को ना गुलाम हुसैन, ठीक है, आप देख सकते हो ये भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19। सत्य कथन का आपको चयन करना है ना, सॉरी, तो सत्य कथन का पहचान करनी है हमें। ये कह रहा कि श्वेत विद्रोह क्लाइव के समय 1766 में हुआ था, तो ये सही बात है बिल्कुल। क्लाइव द्वारा सैनिकों को दोहरा भत्ता जो था बंद कर दिया गया, यह भत्ता
उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल व बिहार की सीमा तक कार्य करते थे। अन्य नाराज सैनिकों ने विद्रोह को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों ये दोनों ही सत्य है, क्योंकि सैनिक दो टाइप के थे, ठीक है। एक तो महारानी की सेवा में थे, महारानी, ठीक है, जो ब्रिटिश महारानी उनकी सेवा में थे, जो एक थे कंपनी की जो सेवा करते थे, ठीक है। जो भत्ता किसे मिलता था, ये कंपनी के जो कर्मचारी थे। जो महारानी की सेवा में थे उन्हें नहीं मिलता था। तो जो महारानी वाले थे इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो ये है इसका ना सार। एक रागी 22 अक्टूबर 1964 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा फास्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। असत्य कथन की हमें पहचान करनी है, ठीक है। असत्य कथन कौन सा है, तो देखते हैं। वर्ष 1772 में कार्नवालिस द्वारा इसे समाप्त कर देगा, तो पहले शुरू से पढ़ते हैं। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग करने की जो क्रिया क्या है, द्वैध शासन कहलाती है, ठीक है। द्वैध शासन की नींव बंगाल में 1765 में किलाए ने रखी थी, तो सही बात है। वर्ष 1772 में कार्नवालिस नहीं दोस्तों, कौन है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। जो कार्यकाल है वारेन हेस्टिंग्स का है ना। तो हमने आपको बताया कि यदि 1772 से और 85 के जो बीच कार्यकाल किसका है, वारेन हेस्टिंग्स। यदि आपकी इस तरीके से याद है तो आप इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये देखते हैं, द्वैध शासन के दौरान कंपनी द्वारा दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में सदाब राय की अपॉइंटमेंट की गई थी, यानी नियुक्ति की गई थी। तो ये भी सत्य है, ठीक है। अब हम चलते हैं 22 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल के किस नवाब द्वारा बंगाल में भूमि बंदोबस्त की इजारेदारी प्रथा तथा राजधानी जो थी ढाका से मुर्शिदाबाद लाए गए थे, तो मुर्शिद कुली खां दोस्तों, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां आप देख सकते हो। यदि हम बात करते हैं जो इनका क्रम है, सबसे पहले क्या थी दोस्तों, कैपिटल ढाका ना, उसके बाद क्या हो गया, मुर्शिदाबाद, अंत में क्या हो गया दोस्तों, मुंगेर है ना। तो मुंगेर जो थी, ठीक है, ये कौन लाए थे आपको पता है, मुंगेर कौन लाया था कैपिटल, जो मीर कासिम लाए थे ना, मीर कासिम। तो आप जो ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाए थे, मुर्शिद कुली खां। यदि हम बात करते हैं, और आप जो थे मीर कासिम कहाँ से लाए थे दोस्तों, ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। 23 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। सत्य कथन की पहचान करो। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, तो ये हमारा सही है। इस युद्ध के पश्चात डलहौजी ने सिख राज्य को अपने एम्पायर में मिला लिया। दोनों ही हमारे क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है, बिल्कुल। और द्वितीय जो था युद्ध, इसमें 1849 में जो था, 1849 में लाहौर, ठीक है, और बहरावाल, ठीक है, लाहौर बहरावाल क्या थी, संधि हुई थी, ठीक है। लाहौर और बहरावाल की संधि इसमें ही हुई थी, है ना। तो ये भी आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं दोस्तों 24 क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात दोस्तों, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब की जो भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा, लॉरेंस को, ठीक है, जॉन लॉरेंस। तो ये भी आप देख सकते हो। 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता नहीं थी, तो हम देखते हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी आपको पता है कि रैयतवाड़ी ये सब लगभग 51% जो भूमि थी उस पर लागू थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था रैयतवाड़ी का, किसानों और जो सरकार है उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना और जमींदारों का उन्मूलन करना है, यानी समाप्त करना। तो हम देखते हैं क्या है, सरकार और किसानों के बीच बिचौलिया का वर्ग नहीं था, तो सही बात है, हम इसकी बात कर चुके हैं। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे, तो ये भी सही है। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी, तो ये भी सही बात है, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को उपज का 1/4 भाग देना होता था दोस्तों, तो ये गलत है, ठीक है। जो भू राजस्व का निर्धारण था, भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व वो होता था क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। यदि आपकी भूमि अधिक उपजाऊ है तो आपको अधिक देना होगा, यदि कम उपजाऊ है तो आपको कम देना होगा, ठीक है। तो ये गलत हो चुका है। 26 देखते हैं हम। अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपदा के अत्यधिक दोहन को किसने ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। 27 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान करो, ठीक है। तो हम देखते हैं सत्य कथन 27 दोस्तों देखते हैं 27 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो ये दोस्तों सही नहीं है, दोस्तों यह असत्य कथन कौन सा, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है।
तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में परिभाषित किया, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। तो और सभी सही है। जैसे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए पाल्मस्टन, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ सेन सहकारी इतिहासकार थे, इन्होंने 1857 पुस्तक लिखी, ये भी सही है। और अशोक मेहता की पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रेट रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सभी सत्य है। 28 देखते हैं दोस्तों हम। तो 1857 के विद्रोह के नेता जो ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल चले गए थे, तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, ये 3 नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं 29 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेतृत्वकर्ता क्षेत्र, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे जयदयाल तथा हरदयाल, इन्होंने कहाँ किया नेतृत्व? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही, इन्होंने कहाँ किया दोस्तों? असम। जबकि देवी सिंह, ये हमारा क्या है दोस्तों? गलत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन ये गलत छपा हुआ है, ठीक है। तो यदि हम जो सत्य हैं वो देखते हैं, जैसे मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने क्या दोस्तों कहाँ? फैजाबाद। और यदि हम बात करते हैं कदम सिंह, ठीक है, कदम सिंह कहाँ थे? मेरठ में थे ना, मेरठ। और देवी सिंह कहाँ थे? मथुरा थे। तो क्वेश्चन में इसमें मिसप्रिंट हो चुका है। तो आप जो सत्य में देख सकते हो, कदम सिंह मेरठ, और देवी सिंह मथुरा, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ठीक है। और जो आपके जयदयाल और हरदयाल, ये कहाँ थे दोस्तों? राजस्थान में थे, ठीक है। तो आप सही सत्य देख सकते हो। 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक असबाब बगावत हिंद किसकी है दोस्तों? सर सैयद अहमद खान जी की है, ठीक है। 31 देखते हैं हम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डलहौजी द्वारा लाया गया इनाम कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो जागीरदारों या जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए, ठीक है। जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए था, ठीक है। सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1858 को पढ़ा गया, तो सही है। इसके तहत भारतीय संसद की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई, तो दोस्तों ये भी आपका सही है। अब हम देखते हैं 33 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो दोस्तों जो विद्रोह हैं आपको ये लगाना है क्रमशः, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने सब लिख दिया। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले संथाल विद्रोह दोस्तों। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ये संथाल विद्रोह हुआ था बंगाल में, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1855। नेतृत्व किसने किया है? सिंधु कान्हू, ठीक है। यदि हम बात करते हैं पाइका, सबसे पहले क्या हुआ था? पाइका। तो पाइका आप देख सकते हो 1817 में है, ठीक है। और ये सब बात क्या हैं, ठीक है। जैसे पाइका 1817 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये तो तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका? ये तो पाइका 1817 उड़ीसा में हुआ था ये। और बख्शी जगबंधु, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इसका नेतृत्व, ठीक है। तो पाइका 1817 में हुआ, ठीक है। उड़ीसा बख्शी जगबंधु ने इसका किया था नेतृत्व। यदि हम बात करते हैं संथाल 1855, ठीक है। संथाल 1855, ठीक है। सिद्धू कान्हू कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और खांसी दोस्तों कहाँ हुआ था? ये 1833 में उड़ीसा में, असम में हुआ था, ठीक है। और 83 ने इसका नेतृत्व किया था। और यदि हम बात करते हैं मुंडा विद्रोह, मुंडा 1899 बिरसा मुंडा झारखंड में इसका नेतृत्व, झारखंड में ये हुआ था, ठीक है दोस्तों। हम कह सकते हैं अब देखते हैं 34 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस विद्रोह को 1857 का पूर्वगामी कहा जाता है? तो दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। तो जो 1857 का पूर्वगामी दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह, ठीक है। इसका यदि हम बात करते हैं, ठीक है, पूर्वगामी कहते हैं इसे। ये 1808 से संबंधित है, ठीक है। कहाँ हुआ था दोस्तों? श्रावणकोर, ठीक है। और कुंडारा घोषणा पत्र, कुंडारा उद्घोषणा जो है, उद्घोषणा पत्र भी इससे संबंधित है। कुंडारा उद्घोषणा पत्र किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। और इसमें जो अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों, इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांस और जैसे अमेरिका से सहायता भी ली गई थी, ठीक है, दीवान वेलुथम्पी के विद्रोह में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस संगठन अथवा किस संस्था की स्थापना बाबा साहब ने नहीं की थी, है ना? तो ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन इसकी नहीं की थी, जबकि दी ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लास फेडरेशन ये की थी। बहिष्कृत हितकानी सभा और समता समाज संघ, ठीक है, ये की थी। जबकि ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन नहीं की थी। यदि आप, ठीक है, यदि आप दी लगा दोगे दी ऑल, तो देख सकते हो आप जो एक तो ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है,
और एक दी ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड, तो आप दी लगा दो, तो उसकी बात आपने की है, ठीक है। ये कह रहा है कि एम एन जोशी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण कितने ट्रेड यूनियन से मिलकर हुआ था, तो कितने हैं दोस्तों, 107, ठीक है, 107। हम देखते हैं 37 क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन की पहचान कीजिए ना। के आर नारायण एकमात्र राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। 37 दोस्तों। तो 30 क्वेश्चन ये हमारा क्या आ गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ये 37 हमारा हो चुका है गलत, ये नहीं था, ठीक है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख वर्ष क्या है, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन, तो ये हमारा सत्य है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं 38 देखते हैं। वर्ष 1936 में आयोजित पहले अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष, सहजानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये क्या थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और रंगा क्या थे दोस्तों इसके, ये महासचिव थे ना, रंगा महासचिव थे। कहाँ पर हुई थी, लखनऊ में हुई थी ना, लखनऊ, ठीक है। तो आप देख सकते हो लखनऊ में, ये कहाँ हुई थी इसकी स्थापना, लखनऊ, तो ये भी आप देख सकते हो। असंगत युग्म की पहचान कीजिए, ठीक है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल किसका दोस्तों, ये फिरोज शाह मेहता का है, ये फिरोज शाह मेहता, ठीक है। और सभी क्या सुमिलित है, जैसे जोगिंदर नाथ बोस, ये किसका दोस्तों, बंगवासी, तो इसमें बोस में ब्यारा है और बंग में क्या रहा, ब्यारा है। अब्दुल बरी साहेब, ये हमदम का है। और नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक का, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश लगाया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, आप देख सकते हो। 41 देखते हैं हम। असत्य कथन की पहचान कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी, तो ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 1800 में की गई थी, लेकिन कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी ना, आपसे हमने कहा था कहाँ की गई थी, कलकत्ता, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। और राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा देने वाला एकमात्र कॉलेज था भारत का, तो ये भी सही है। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं सत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। 42 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 42 है हमारा, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन, तो ये भी हमारा सही है। और जो इंडिया लीग की किसने की थी, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष, तो इसलिए हमारा तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 43 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे, तो कौन नहीं थे दोस्तों, ये भी आप देख सकते हो। फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब थे और KT तिलक थे, जो कि ये नहीं थे, ठीक है। 44 देखते हैं दोस्तों। 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं 44, तो ये कह रहा है कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है। तो ब्रिटिश पे ये देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसके कौन है, 1891 इसकी स्थापना हुई थी, कौन है इसके, राधाकांत, ठीक है, राधाकांत देव, तो ये हमारा क्या है, गलत है। जबकि और देखते हैं जमींदारी एसोसिएशन द्वारकानाथ टैगोर, सही है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गुजलू लक्ष्मी नर चिट्टी, ठीक है। लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया सोसाइटी, ये भी इनकी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, ईस्ट लिखा दोस्तों, ये राइटिंग हालांकि थोड़ी बेकार है पर सही करेंगे, ठीक है। हम 45 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, तो क्रिस्टो दास पाल को, ठीक है, इनको कहते हैं, ठीक है। 46 देखते हैं दोस्तों हम। 46 ये कह रहा है कि एका आंदोलन के शब्द नंबर कौन सा सही है, ठीक है। तो ये 1921-22 में अवध के किसानों द्वारा शुरू किया गया था, सही बात है। इसका केंद्र क्या है, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, ठीक है, बाराबंकी और ये है, ठीक है, और सीतापुर, ठीक है, ये इनका केंद्र है, सही बात है। और जो इसका नेतृत्व किया था झिंगुरी और दुर्गापाल सिंह, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जो आपके मदार पासी हैं, ठीक है, इन्होंने किया था। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, तो 47 देखते हैं दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए
तो मैक्सवेल, ठीक है दोस्तों, मैक्सवेल। आप देखते हैं 48, ज्योतिबा फुले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों। तो आपको पता है इनके द्वारा वर्ष 1874 में कोलकाता में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों 1874 नहीं था, 1873, ठीक है, 1873। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और सत्यशोधक समाज जो था तो दोस्तों कोलकाता नहीं था, कहाँ था, ये महाराष्ट्र में था ना, कहाँ था, ये महाराष्ट्र में, तो ये भी इसलिए गलत है। जबकि और सभी क्या है दोस्तों, सत्य है। जैसे महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले द्वारा ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इन्हें महात्मा की पदवी से विभूषित किया गया था, ठीक है। इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक भी निकाली थी, ठीक है, ये भी सत्य सही है, ठीक है। 49 देखते हैं दोस्तों हम, निम्नलिखित में से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, अब्दुल लतीफ़, ठीक है, अब्दुल लतीफ़। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 50, हम 50 नंबर पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि असंगत की हमें करनी है दोस्तों पहचान कि इनमें से कौन सा कथन असंगत है, 50 नंबर। तो सेवा समिति दोस्तों, ठीक है, तो सेवा समिति जो थी दोस्तों ये हमारा क्या है, गलत है। तो पहले इसकी बात करते हैं, तो हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू ने दोस्तों 1914 में इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में की थी, इलाहाबाद सेवा समिति, ठीक है। तो जो और अन्य सभी कैसे हैं दोस्तों, ये सभी सत्य हैं। जैसे हम कह सकते हैं देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, भारत सेवा संघ, गोपाल कृष्ण गोखले, राधा स्वामी आंदोलन, शिव दयाल साहब, ये सभी सत्य है, ठीक है। 51 देखते हैं, किस उद्देश्य के कारण लंदन के सेंट जॉन्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किए गए थे। भारत के प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से गए थे, तो वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो पहला था वॉइस ऑफ इंडिया। यदि हम बात करते हैं द्वितीय सम्मेलन जो था, दूसरा जो था वो राजपुताना, ठीक है, जो राजपुताना जहाज था उससे गए थे। 53 देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी का किस मुद्दे पर भारत में किया जाने वाला उनका पहला आमरण अनशन था, सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है। मैं खाली हाथ वापस आया हूँ लेकिन मैंने अपनी इज्जत को बट्टे नहीं लगने दिया। तो किसने कहा दोस्तों, महात्मा गांधी जी का ये थॉट है। माउंटबेटन योजना में क्या हासिल नहीं हुआ, तो दोस्तों ये देखते हैं इसमें क्या हासिल नहीं हुआ। तो सिंध तथा बलूचिस्तान में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, तो यही हमारा गलत है, ठीक है, ऐसा प्रावधान नहीं था। जबकि माउंटबेटन में क्या क्या था वो देखते हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक यदि चाहे तो अलग अधिराज्य बना सकते हैं, तो ये भी सही बात है। इसके लिए एक अलग संविधान निर्माती सभा बनेगी, ठीक है। पंजाब, बंगाल, आसाम के विभाजन हेतु एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। रजवाड़ों को स्व विवेक से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की छूट थी, तो ये भी सत्य है। 56 देखते हैं दोस्तों हम, 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से किन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था। तो दोस्तों इसमें किन का सभी का था, ठीक है, सॉरी हमने क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1946 में नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से किन वर्गों का प्रतिनिधित्व था, तो ये हमारे सभी हैं, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई और SC, ठीक है, सभी थे ना। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी जो है क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। तो किसने कहा था उनके बारे में, बाबा साहब ने कहा था, ठीक है। और अब हम देखते हैं 58, तो 58 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक बार नज़र डालते हैं दोस्तों 58 क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 58 क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी है। दिल्ली समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है, तो हम देखते हैं दोस्तों। दिल्ली समझौता कहते हैं या कहते हैं इसे गांधी इरविन समझौता, जो कि कब हुआ था, मार्च 1931 में, ठीक है, मार्च 1931। तो देखते हैं पुलिस जातियों की, ये कह रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है, पुलिस जातियों की निगरानी के लिए एक सरकारी जाँच शुरू की जाएगी, तो ये हमारा क्या होगा, गलत, क्योंकि ऐसा नहीं था, ठीक है। इसने सविज्ञ अवैज्ञ आंदोलन को प्रारंभ पुनः की जो संभावना को समाप्त कर दिया, तो दोनों ही हमारे क्या है, गलत है। तो ये हम बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है दोस्तों, दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौते में क्या क्या प्रावधान थे वो देखते हैं।
समुद्र तट पर नमक तैयार करने का, जैसा समुद्र तट है ना, समुद्र तट पर आप नमक बना सकते हो, ये भी इसमें कहा गया था, ठीक है। और यदि हम कह सकते हैं जो मदिरा ठीक है, मदिरा शराब की जो वस्तुएं हैं आप वहाँ पे शांतिपूर्वक रूप से जो आप धरना दे सकते हो, ठीक है। यहाँ भी ये भी प्रावधान था, ये भी प्रावधान था। और क्या था, और ये था दोस्तों कि जो सिविल सेवक हैं ना उनके वेतन में कमी की जाएगी ना। और अन्य जैसे हम कह सकते हैं इसमें ये प्रावधान था कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त अन्य जो है राजनीतिक सबको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 2 मांग इसमें ऐसी थी जिनको नहीं माना गया था, तो वही देखते हैं हम। एक तो क्या है, पुलिस जातियों की निगरानी के लिए सरकारी जांच शुरू की गई, तो ये नहीं की गई, ठीक है। यानी कि जो पुलिस जातियाँ हैं उनकी जांच नहीं कराई जाएगी, ठीक है, इसका ये था। दूसरा क्या था, जो भगत सिंह है दोस्तों, भगत सिंह जो उनके साथी हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें 2 था, ये जो पुलिस जाति जांच नहीं कराई जाएगी और भगत सिंह जो उनके साथी हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इनके जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे ना उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो 2 प्रावधान आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, INA बोल सकते हैं। 60 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नीति को प्रस्ताव के संबंध में असत्य है, तो नीति को देखते हैं। तो ये कह रहा है कि नीति को भारत का दर्जा पूर्ण स्वतंत्र के समान होगा, ये गलत है। सॉरी, भारत का दर्जा पूर्ण स्वतंत्रता के समान होगा, ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं था, क्योंकि डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं। और युद्ध उपरांत एक संविधान निर्माती सभा का गठन होगा, ये सही है। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर सारे सदस्य कैसे होंगे, भारतीय, ये भी सही है, क्योंकि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें वायसराय और जो सेनापति को छोड़कर कैसे होंगे, सभी भारतीय होंगे। ये काय में था दोस्तों, ये लिथगो प्रस्ताव में था, ठीक है। 60 क्वेश्चन। अब हम दोस्तों देखते हैं 61, काफ़ी उपयोगी सवाल हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो हमें बताना असत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ में कौन सा असत्य है, क्रिप्स मिशन की असफलता, ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है। जबकि सत्य कौन कौन से हैं, जापानी सेना का भारत की सीमा पर पहुंचना, ये सही बात है, ठीक है। भारतीय सैनिकों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के बाहर ऐसे युद्धों का इस्तेमाल करना, ये भी सही है। और अटलांटिक चार्टर की घोषणा भारत के लिए न लागू किया जाना, तो अटलांटिक घोषणा देखते हैं दोस्तों, क्या है ये अटलांटिक घोषणा, ठीक है, 1941 में आई थी, ये 1941, ठीक है। ये क्या था दोस्तों, ये जो ब्रिटिश PM थे दोस्तों, चर्चिल, ठीक है, चर्चिल, ठीक है। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने हस्ताक्षर किए दोस्तों इस पर। इन्होंने क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लिए साझा लक्ष्य निर्धारित किए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, साझा, ठीक है, साझा लक्ष्य जो दुनिया के लिए इन्होंने क्या किया था, निर्धारित किया था ना। तो ये है अटलांटिक घोषणा पत्र, ठीक है। अब देखते हैं 62 क्वेश्चन दोस्तों। तो 62 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों हम। ये कह रहा है कि 1937 में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में जीते थे और उनका कार्यभार संभाला था, तो उसमें कौन सा असत्य है, ठीक है। तो उड़ीसा दोस्तों हमें इसका मिला नहीं, तो इसलिए जो हम सही वो आपको बताएंगे, ये हमारा गलत है। हालांकि हमें ये नहीं था कि उड़ीसा का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, नहीं गूगल पे मिला। तो संयुक्त प्रांत में कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत, मद्रास में राजगोपालचार्य, बिहार में श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। किसने गोलमेज सम्मेलन की तुलना ऐसी बारात से की जिसमें दूल्हा ही मौजूद हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, ठीक है दोस्तों। 64 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। ये कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन असत्य है, ठीक है, 64। तो हमारा क्या है, ब्रोकिंग विंग, ठीक है, ये दुर्गादास की नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये किसकी है, ब्रोकिंग विंग,
सरोजिनी नायडू की है, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ठीक है, इनकी ये पुस्तक है। यदि हम बात करते हैं अन्य पुस्तक देख लेते हैं, भारत विभाजन के गुनहगार कौन है? राम मनोहर लोहिया। तो भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया ने लिखी है, ठीक है। ये इंडियन मुसलमान हंटर विलियम, ठीक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस कौन है दोस्तों? विजय लक्ष्मी, ठीक है जी, विजय लक्ष्मी। 65 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या आगे? समाचार पत्र से संबंधित कानूनों की समीक्षा हेतु 1921